ममता का फर्ज पार्ट 2। जब बाहर जाकर मैंने सबको कुश की सच्चाई बताई तो गुस्से में, तुम्हें यह बात पहले से पता थी ना? मेरे पति ने तेज आवाज़ में मुझसे पूछा। इसके पहले मैं कुछ बोलती, कुछ बीच में ही बोल पड़ा। नहीं, माँ को भी मैंने आज ही बताया है। तुम चुप रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। पति ने कुश को डांट कर चुप कराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर से पूछा, यह बात तुम्हें पहले से पता थी या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। जी पता थी, मैं डरते हुए बस इतना ही बोल पाई। सही है, तो आज बताने की क्या ज़रूरत थी? तुम माँ बेटे को जब अपने ही हिसाब से चलना था तो आज क्यों इतना बड़ा एहसान किया हम सब पर? यह बोलकर पति घर से गुस्से में निकल गए। मैं, कुश और सासू माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर शायद मेरे बात छुपाने का दुख था उन्हें। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिस घर में सुबह हंसी गूंज रही थी वहाँ एक अजीब शांति ने जगह बना ली थी। रात में करीब 10 बजे पति घर लौटे तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। हम सब लोगों को उन्होंने हाल में बुलाया और बोले, कल तुम्हें कानपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में वर्मा जी हैं, वो वहाँ के एसपी को जानते हैं और उन्होंने उनसे बात भी कर ली है। यहाँ तक मैंने भी फ़ोन पर सारी बात बता दी है। कल मैं और कुछ सुबह निकलेंगे कानपुर के लिए। वहाँ कुछ शिकायत दर्ज करवा कर पुलिस और मेरे साथ उस घर में जाएगा। वहीं से पुलिस उन्हें धर दबोच लेगी। यह ज़िंदगी है, फिल्म नहीं, जहाँ बदला तुम्हारे हिसाब से लिया जाएगा। मेरे पति यह सब बोले जा रहे थे। मेरे और कुश के आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे तुमसे एक शिकायत है कुश। हाँ पापा, जानता हूँ। पहले शिकायत तो सुन लो, या अभी भी अपनी ही मनमानी करोगे? बोलिए पापा। अपनी माँ को तो माँ मान लिया, पर शायद मुझे अपना पिता नहीं मान पाए। यह बोलते बोलते उनका गला भर आया। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। आप चाहें तो मुझे मार लीजिए, पर ऐसी बातें मत कीजिए। यह बोलकर कुश अपने पिता से लिपट गया। सच कहूँ तो जैसे लगा सही मायने में मेरा परिवार अब पूरा हुआ है। सुबह कुश और मेरे पति निकल गए कानपुर के लिए। जाने कैसे कैसे ख्याल पूरे दिन आते रहे। दिन भर फ़ोन लगाती रही, पर दोनों बाप बेटे में से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। रात में दोनों हंसते हुए गेट के पास दिखाई पड़े तो मैं भी दौड़कर गेट के पास पहुंच गई। अरे पहले पानी पिलाओगी या सब गेट पर ही पूछ लोगी? पतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, वो मुझे जानना था। आप दोनों फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, शायद वहाँ पर बहुत व्यस्त थे। सुमन और राम प्रकाश दोनों जेल में हैं, कुश ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सुमन तो ठीक है, ओम प्रकाश भी, पर उन्होंने तो किसी को मारा नहीं था। मैंने सवाल किया। मम्मी की आत्महत्या को हादसे का नाम तो उन्होंने ही दिया था, और दादी की हत्या के बाद भी तो लीपापोती भी उन्होंने ही की थी। पर तेरे जन्मदाता पिता हैं वो। मेरे पिता वो नहीं हैं। मेरे पिता तो मेरे सामने बैठे हैं। यह बोलकर उसने मेरे पति की तरफ देखा तो इनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ पड़ी। पर इतने सालों बाद राम प्रकाश को तुझे देखकर प्यार नहीं उमड़ रहा था, शायद जेल जाने के डर से। पर मैं भी चुप खड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाए वो, और जेल में बैठे होंगे। किसी कोने में कुश के चेहरे पर जन्मदाता पिता के लिए नफरत साफ झलक रही थी। अच्छा ठीक है, चलो अब हाथ पैर धो लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यह बोलकर मैं दोनों के लिए किचन से पानी और खाना लेकर आई। माँ, पता है आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। मेरी भी वहीं होगी।
कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बिना। कुश ने पानी का गिलास हाथ में उठाते हुए कहा, तो इसे भी लेते जाना। वैसे भी राम प्रकाश और सुमन को पीटने के लिए इसे ही तो लेकर जा रहे थे कानपुर। ये भी हैदराबाद जाकर ट्रेनिंग कर लेगी तुम्हारे साथ। यह बोलकर पति देव हंस पड़े और उनके साथ पूरा परिवार भी हंसने लगा। हंसते हंसते पूरे परिवार ने खाना खाया और अपने अपने काम में लग गए। कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।